ट्रिपल तलाक कुरान में जो कहा है वो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से 243 के बीच में बताया गया। जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दे दो तो तुम्हारी बीवियों को चाहिए कि 3 इद्दत तक रुकी रहें, 3 माहवारी तक रुकी रहें, 3 महीने में 3 बार जो पीरियड्स आते हैं वो ड्यूरेशन में रुकी रहें, या 3 लूनार मंथ्स, या फिर 3 खमरी महीने। ये 2 या क्यों बताया गया? क्योंकि बाज औरतों का पीरियड का टाइम आगे पीछे हो जाता। अगर आगे पीछे हो रहा तो 3 खमरी महीने या उनके 3 पीरियड्स आने तक रुके रहें। और जो मुतलका औरत है उसके पेट में कोई चीज पल रही, यानी अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको चाहिए कि वो ना छुपाए और वो डिलीवरी करे, और डिलीवरी के बाद इद्दत के दिन पूरी करे। इद्दत के दिन, डिलीवरी के बाद क्या होते हैं? हमारे पास 40 दिन दिमाग बना हुआ है, 40 दिन नहीं है, 40 मैक्सिमम दिन है। बाज औरतें 20 दिन में पाक हो जाते, खून रुक जाता उन लोगों को, खिलाफत का बहना डिलीवरी के बाद। बाज को 25 दिन के बाद रुकता। बाज को अगर 40 दिन हो गए, महसूस उन्होंने करे कि नहीं रुक रहा, तो अल्लाह के नबी बोले 40 दिन के बाद पानी नहाओ और नमाजें शुरू कर दो। बोले कई औरतें हदीस नहीं समझ के क्या करते हैं, 20 दिन में भी पाक हो गए तो 15 दिन और नमाजें नहीं पढ़ते, इतना बड़ा गुनाह करते। हदीस वैसी नहीं है। इद्दत डिलीवरी के बाद मैक्सिमम 40 डेज है, उस दौरान कभी भी क्लीन हो गए, फौरी नमाजें फर्ज हो गए आपके ऊपर, अब शुरू कर दो इबादतें। बोले ऐसा बहरहाल ये तो अब ये इद्दत के तो अल्लाह ताला क्या उसूल बताए? 3 माहवारी तक रुकी रहे। कहां रुकी रहे? सूरह तलाक। इतना आसान है ये रेफरेंस तो आपके लिए। सूरह याद नहीं रहता? सूरह तलाक आयत नंबर फर्स्ट आयत। अगर आप अपनी बीवियों को तलाक दे दें तो उनकी इद्दत काउंट करो। बोले कुरान का हुक्म आ रहा, काउंट करो उनकी इद्दत, और उनको अपने घरों के बाहर मत निकालो। कुरान का हुक्म है, जब तक वो इद्दत मुकम्मल ना कर ले। तो ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग कैसे जायज हो सकती? अल्लाह ताला बोल रहे हैं तलाक दिए तो 3 माहवारी। आयत नंबर 1 में सूरह तलाक की बोल रहे हैं काउंट करो। कहां रखो? खुद के घर में रखो, घरों से मत निकालो। बोल रहे हैं जब तक ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग हो ही नहीं सकती। फिर बोले किसको ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग? अब यह हो गया 3 माहवारी गुजर गए, उन्होंने प्रेग्नेंट भी नहीं है, या प्रेगनेंसी पूरी हो गई, डिलीवरी हो गई, इद्दत के दिन खत्म हो गए, अब इसके बावजूद मेरा इरादा बना हुआ है कि मैं तुम्हारे को छोड़ देना चाह रहा हूं। इसके बाद यह होगा कि उन्होंने वहां से अपने मायके को चले जाएंगे, या जो उनके वली बने थे वली के पास चले जाएंगे। जब उन्होंने चले गए वली के पास, अब मैं तलाक ले लिया उनसे, मैं अलग हो गया उनसे, उन्होंने भी मेरे से अलग हो गए, अब उन्होंने अपनी जगह आजाद हैं कि किसी से भी शादी कर ले। मैं तो पहले से ही आजाद हूं, उन्होंने शादी में है भी तो मैं दूसरी तीसरी चौथी शादी कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने अब आजाद हो गए कि वो किसी से भी शादी करें। मान लो वो गए लेकिन किसी से शादी नहीं कर रहे, 2 साल गुजर गए, शादी किसी से भी नहीं की उन्होंने। इस दौरान मेरे दिल में फिर से ख्याल आया, भाई मैं नाहक था, मैं गलत था, या ख्याल आया चलो भाई वापस ले लेंगे, क्या होने का है, सही उन्होंने ही है, मैं वापस उनसे अब शादी करना चाह रहा हूं, तो अब मैं उनको दोबारा शादी करके ला लूंगा। फिर लड़ाई हुई, फिर तलाक दिया, फिर यह प्रोसीजर गुजरा, यह हो गया सेकंड तलाक मेरी लाइफ का। फिर इरादा हुआ शादी करके ला लूंगा, क्योंकि उन्होंने जब जाके यहां से अलग होके इद्दत गुजार के जाने के बाद भी किसी से शादी नहीं करे। अब मैं फिर वापस लाया, फिर लड़ाई हुई, अब तलाक दिया। यह है ट्रिपल तलाक, जिसके बाद अब मैं उनकी इद्दत के बाद उनसे अब शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी और से हलाला ना करें। कुरान की आयत में वहां हलाला से मुराद क्या है? हलाल तरीके से उन्होंने किसी और से निकाह करना, हलाल तरीके से लोगों में लड़ाई कुदरती तौर पे होना, हलाल तरीके से उन्होंने वहां से छूट गया, फिर उनकी इद्दत होने के बाद अब चाहूं तो कर सकता हूं। यह है ट्रिपल तलाक। यह प्रोसीजर बताया गया पूरा। एक प्रोसीजर में पूरा क्या हुआ देखो आप, उन्होंने इद्दत पूरी गुजार ली है। एक सिचुएशन क्या है, एक तरीका क्या है, पूरी इद्दत गुजारे, चले गए थे, फिर निकाह पढ़ा के ला लिया। तो पहली बार जैसा निकाह पढ़ाया वैसे 2 गवाह रखूंगा, उनकी रजामंदी महर तय होगा, वली मौजूद रहेंगे, निकाह हो गया। फिर लड़ाई हो गई, फिर इद्दत गुजार के चले गए, तीसरी बार भी करके लाऊंगा, अब तलाक हो गया, अब नहीं ला सकता जब तक कि कुदरती तौर पे उनकी शादी होना, कुदरती तौर पे वहां से छुटना, कुदरती तौर पे वहां पे इद्दत पूरी होना, अब उन्होंने फिर राजी होना, फिर मेरे से शादी होना। वो जो उनकी कुदरती तौर पे किसी और से तीसरी बार के बाद शादी हुई थी और फिर छुटे, वो शादी को हलाला बोला कुरान।
یہ ایک سچویشن گیا. سیکنڈ سچویشن, میں طلاق دے دیا, 3 ماہواری رکے ہوئے انہوں میرے گھر میں, تیسری ماہواری قریب نہیں, ابھی مکمل نہیں ہوئی, اس سے پہلے میں دوبارہ ان سے سیکسول انٹرکورس کر لیا, تو میں میری شادی کے, میرے کو طلاق کے جو 3 لائف لائن تھے اس میں ایک یوز کر لیا, جانے کے بعد واپس لاتے وقت پھر سے جیسا شادی کر کے لانا ہے, اب میرے کو 3 ماہواری کے پہلے لیا تو دوبارہ شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا ہی فرق ہے خالی. پھر لینے کے بعد 3 مہینے گزارنے سے پہلے لے لیا تھا, سیکسول انٹرکورس کر لیا, چلو معاملہ جم گیا, پھر طلاق دیا, پھر 3 عدت پوری ہونے کے پہلے واپس لے لیا, تو میں 2 بار طلاق دے دیا. اب اگر طلاق دیا تو اب انہوں گھر میں رکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, سیدھا واک آؤٹ کریں گے انہوں. یہ طلاق کا پروسیجر ہے اسلام میں, اس کو طلاق بولا گیا.